मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाने के बाद सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई एक ऑप्शन के माध्यम से इसमें लॉगिन होना है, जैसे कि आपके पास आधार नंबर है और आप यहाँ पर इसमें लॉगिन होना चाहते हैं आधार के माध्यम से, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे और अपना आधार नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी करेंगे। फिर आधार के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, यानी कि जो आपका नंबर आधार के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर, और वो डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते हैं तो आप लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करके उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर फोर्थ है कि आपके पास ABC ID है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप ये टिक करेंगे। और अगर आपके पास ABC ID नहीं है और आप उसको क्रिएट करते हुए उस लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप उसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर ये आराम से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड नंबर डालिए और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट नेम है वो डाल देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फादर गार्जियन नेम यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर का नेम डालना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके पास है, और उसके बाद में उस ID का नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर अगर है तो यस करने के बाद आपका नाम आधार कार्ड के ऊपर क्या है वो नाम लिखेंगे एग्जैक्ट, और फिर आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद में आई एम विलिंगफुली शेयरिंग माई आधार नंबर फॉर माई रेशन इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आएगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसमें आप यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर या नाम क्या है वो लिख देंगे। पुलिस स्टेशन नज़दीकी कौन सा लगता है वो आप लिख देंगे। लोकेलिटी क्या है यानी कि क्या चीज़ आपके घर के आसपास है वो आप लिख देंगे। और फिर आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आप एंटर कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो भी डाल देंगे। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, 7 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह का ही पासवर्ड आपको बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं इसका एक आंसर आप यहाँ पर दे देंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, और इसको आपको याद रखना है क्योंकि जब आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं और आप उसको रिसेट करते हैं तो फिर आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आप यहाँ पर दे रहे हैं। अब आप इस सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर सभी के ऊपर इनके टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया है। जो OTP आपको यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से लॉगिन का पेज आएगा और अभी आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया है। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर फिल कीजिए, ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ जानकारी आपको और देनी है, जैसे कि जेंडर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या फिर उसको बदल भी सकते हैं। इसके अलावा नेशनलिटी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर सवाल पूछे कि क्या आप रेसिडेंट है यूपी के, यानी कि अगर आप यूपी के स्थायी निवासी हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे। अगर आप परमानेंट निवासी नहीं है यूपी के तो आप इसमें नो कर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के हैं तो फिर आपको यहाँ पर जनरल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसमें नो करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं यू विल बी ट्रीटेड
कंसिडर्ड अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि फिर आपको इसमें अनरिजर्व के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसलिए गाइज आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं तभी जब आप यूपी से हो। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के यूपी से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अब नीचे यहाँ पर सवाल पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये आपको चेक कर लेनी है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और आपकी जो होम स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आती है आपके सामने यहाँ पर अप्लाई फॉर, तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करें। तो मैंने ग्रुप सी क्लरिकल कार्डर सेलेक्ट किया है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर गाइज अगला ऑप्शन है ग्रुप सी में। अब जो वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट की, पेड अप्रेंटिस की और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस बोथ, यानी कि अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आता है जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस। डू यू पोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको ये नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर क्या आपने मैथमेटिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है 12वीं के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपके पास CCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर आप यहाँ पर रोल नंबर देंगे CCC सर्टिफिकेट का और उसके बाद में ऑब्टेन्ड ग्रेड देंगे। उसके बाद में पूछा कि क्या आपके पास 25 वर्ड पर मिनट स्पीड है हिंदी के अंदर, हिंदी में टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है टाइपराइटिंग में कंप्यूटर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। चाहे इसमें ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, अगर आपको आती है तभी यस करिएगा, नहीं आती है तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर पूछा डू यू पोसेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या आपने PG डिग्री भी की है, अगर हाँ तो यस, यस करने पर फिर आप उसकी आगे की जानकारी भरेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप नो कर सकते हैं। डू यू पोसेस ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पर 12वीं का ऑप्शन है, अगर 12वीं आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम नेम बताना कि किससे की है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर अदर, जिससे भी की है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड के द्वारा की है, आपका जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर रोल नंबर आपका क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दे। उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA वो बताएंगे। अगर परसेंटेज तो बताना कि टोटल मार्क्स आपके क्या थे, उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर 10वीं की जानकारी भी सेम तरीके से देनी है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप बताएंगे। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 10वीं का जो रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर रिजल्ट मोड बताना है, टोटल नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके सामने कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पहले तो फोटो जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG साइज 10 से 200 KB के बीच में, और बोला है कि दी फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/7/2024। फोटोग्राफ शुड नोट बी, आपका फोटो 1 जुलाई 2024 के बाद का लिया होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको फोटो के नीचे डेट लिखनी है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये वो चीज़ भी मेंशन करते थे कि आपको फोटो के नीचे डेट लिखनी है, बट आपको ये बोला है कि आपको फोटो 1 जुलाई 2024 के जो बाद लिया है वही अपलोड करना है। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर फोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फाइल आएगी। आप इसको यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर सही से नहीं आ रहा है तो अगेन आप यहाँ पर आपकी ऐसी फाइल सेलेक्ट कीजिए जो कि आप यहाँ पर सही से देख सके, जो कि आपको इस तरह से क्रॉप हो जाए। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड क्रॉप इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर इमेज। अब आपको यहाँ पर एक कैप्चर भी करना होगा आपका इमेज, और आपको बोला है कि पैलेस शुड बी वेल लिट विद ए प्लेन बैकग्राउंड। आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। इंश्योर दैट योर फेस शुड नॉट बी कवर्ड विद ए कैप, मास्क और ग्लासेस। तो यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आप क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा अलाउ कर देंगे और फिर यहाँ पर एक फोटो कैप्चर करेंगे। इसके बाद गाइज
आपका यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और इस तरह से आप इसको देख भी सकते हैं। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है, जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है, साइज 10 से 200 KB के बीच में। जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, सभी जानकारी क्लिक करके चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे एंड देन फिर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी जमा कर देंगे। अगर आपने अभी तक आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया तो आप मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी OTP जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तभी आप यहाँ से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C क्लरिकल कैडर में फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।